लोग कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ जीरोफिनिटी। आज हम लोग आपके लिए कोनिक्स के कुछ अच्छे सवाल लेकर आए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम अपनी मिनी मास्टर क्लास कोनिक्स पे लेकर आ रहे हैं और ये तब तक लेकर आएंगे जब तक आप लोगों के डाउट्स और डर जो भी कोनिक्स से है वो क्लियर नहीं हो जाता है। वी आर देयर टू हेल्प यू 24/7। आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू। आज हम दो सवाल लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारे सवाल है कोनिक्स के और ये मिक्स्ड सवाल है। एक कुछ बच्चों ने हमको अप्रोच किया था और हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज आप कोनिक्स पे कुछ सवाल लेकर आइए, तो ये उसी क्रम में है और ये उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिन्होंने एटलीस्ट अपना डाउट पूछने की हिम्मत की। आपका डाउट ही आपकी डेस्टिनी है। आप जितने सवाल पूछोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही डीप होगा, उतना ही आपके नॉलेज को डेप्थ मिलेगी। तो प्लीज अपने डाउट्स कभी भी पूछने से घबराइए नहीं। आप जहां भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे अपने डाउट्स जरूर क्लियर करवाइए। डाउट्स ही आपकी डेस्टिनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल, अ वेरिएबल लाइन y is equal to mx plus c is a tangent to the parabola y square is equal to 8x। 8x है तो हमें पता है कि ये राइट साइड पे ओपन होगा। इसका वर्टेक्स होगा 0,0 पे और अगर हम इसको 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4ax इज इक्वल टू 8x, यानी a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी इसका फोकस हो जाएगा 2,0। अगर ये वेरिएबल लाइन जो कि टेंजेंट है इस पैराबोला के आल्सो पासेस थ्रू 1,3, देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ MC। तो हो सकता है यहां पर हमको m और c की एक से ज्यादा वैल्यूज भी मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहली चीज हमें क्या पता है कि इस सवाल को करने के लिए लेट अस कंपेयर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y square is equal to 8x with the स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन। वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी 4ax इज इक्वल टू 8x। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। ये हमको मिल गया। अब ये लाइन अगर इसके टेंजेंट है तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है? अ लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax व्हेन y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m होता है। ठीक है, ये हमारा स्लोप हो गया। ये हमारा जो y इंटरसेप्ट है ये a बाई m के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mx हो जाएगा। इनकी वैल्यू क्या है? ये 2 बाई m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी गेट दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 2 बाई m। ठीक है, अब गिवन that this tangent passes through 1,3, therefore y की जगह हमने 3 रख दिया, m वैसे ही रहेगा 1 प्लस 2 अपॉन m। दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू m प्लस 2 अपॉन m, यानी 3m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 और m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन लिया तो ये बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे, यानी m इंटू m माइनस 2 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो माइनस 2 मिल जाएगा, यानी m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 2। तो जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज कही थी ना वो इस वजह से आ रही है क्योंकि यहां पर हमको m की दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक है m इज इक्वल टू 1 और दूसरी मिल रही है m इज इक्वल टू 2। व्हेन m इज इक्वल टू 1 c इज a अपॉन m होता है तो a की वैल्यू 2 है, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। व्हेन m इज इक्वल टू 2 c a अपॉन m यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? m और c की वैल्यूज फाइंड करना। तो m और c की वैल्यूज हो जाएंगे हमारे 1,2 और 2,1। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m
एंड सी अंडर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो एक बहुत ही अच्छा सवाल है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको दे रखा है, इस सवाल को पहले बहुत क्लियरली समझ लेते हैं। इसमें दे क्या रखा है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड of the circle x square plus y square is equal to 25 which is tangent to the parabola y square is equal to 4x। यानी हमें एक सर्किल है, उसमें हम एक कॉर्ड लेते हैं। देखिए ये हमारा सर्किल हो गया, कॉर्ड का मतलब हो गया वो लाइन जो एक सर्किल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, जो ए और बी होगा। दिस ए बी, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड हो गया, ए बी इज द कॉर्ड, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया पी एच कॉमा के, इसको हम मिड पॉइंट कह देते हैं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यानी हमें पी का लोकस फाइंड करना है। और इसके साथ एक चीज ये भी कह रखी है कि ये जो सर्किल का कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट का लोकस हमें मिलाना है, वो कॉर्ड टेंजेंट है इस पैराबोला की, यानी दिस पर्टिकुलर लाइन इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। तो चलिए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। हम एक एक करके कंडीशंस पे आएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन को क्या दे रखी है, पहले हमें दे रखा है सर्किल। पहले सर्किल को देख लेते हैं। सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इससे हमको मिल जाएगा सेंटर 0,0 एंड रेडियस मिल जाएगा हमको 5। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहां सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पर, या इसको मैं इस तरीके से कह देता हूं कि इस सेंटर से मैं अगर इस कॉर्ड के मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो आपके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये सर्किल की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में कॉर्ड लेते हैं और सेंटर से उसके मिड पॉइंट पर हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। यहां से अब हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, अगर हमें ये टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं और फिर ए और सी इक्वल टू ए बाई एम की कंडीशन लगा देंगे। हमें पता है ना सी इक्वल टू ए बाई एम होता है, तो वो हम निकाल सकते हैं अगर हमें एम मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन joining 0,0 which is center, ये वाला सेंटर, and h comma k which is the mid point। ये हो जाएगा k माइनस 0 h माइनस 0, ये हो जाएगा k अपॉन h। ठीक है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दी परपेंडिकुलर दिस लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग 0,0 एंड h comma k। ठीक है, will have a slope m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस m1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से k अपॉन h, k अपॉन h ये दे देगा मुझको माइनस h अपॉन k। ठीक है, हम पहले वो वाला केस लेते हैं जहां पर k नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर k डिनोमिनेटर में है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये जो लाइन है एनी लाइन, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉर्ड ही तो है, कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी। स्लोप इसका क्या है, स्लोप है माइनस एच अपॉन के एंड इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज y माइनस के माइनस एच अपॉन के एक्स माइनस एच, के वाई इधर आ जाएगा, के इधर आ गया, माइनस एच एक्स एच
माइनस एच, ये माइनस एच हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज के वाई माइनस के स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, दिस विल गिव मी के वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि परपेंडिकुलर है उस लाइन के, जो कि मैंने सेंटर और मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन थी उसके परपेंडिकुलर है। और बेसिकली ये है आपके कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड ए बी की इक्वेशन, अगर हम गौर से देखें। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन परपेंडिकुलर है, और ये कॉर्ड के तो परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के, ये ए बी हो गया, ए बी की हमारे पास इक्वेशन आ गई। और अब ये लाइन जो है टेंजेंट है टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अब हम टेंजेंसी की कंडीशन जब लगाएंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि कैसे उसको करना है। यहां पर दे रखा है के वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। देखिए हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax व्हेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, यानी c इज इक्वल टू ए बाई एम होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने इस इक्वेशन से, y स्क्वायर इज इक्वल टू इससे, इस वाले से, तो हमको मिल जाएगा m इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एंड c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। ये हमारा क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमको पैराबोला दे रखा गया था वो दे रखा है 4x के बराबर, तो 4ax इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 1, तो यानी c इज इक्वल टू a बाई m होना चाहिए, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू a है हमारा 1 और माइनस एच अपॉन के। ये हमारे पास क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी this implies minus h upon k, h square plus k square upon k is equal to 1, therefore minus h square plus k square is equal to k square। अगर हम इसको और आगे ले जाते तो ये मिल जाएगा हमको माइनस एच क्यूब माइनस एच के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एच क्यूब प्लस एच प्लस 1 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया लोकस, अभी लोकस नहीं निकाला है, ये हमको एक जनरल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये हमारा वो केस हो गया व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए व्हेन k इज इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, जो स्लोप होगा, स्लोप हो जाएगा h अपॉन k था, ये हमारा हो जाएगा इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? कैसे इंफिनिटी आ रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए h अपॉन k था कॉर्ड का, क्योंकि यहाँ पर तो हमको k अपॉन h दे रखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम इसका कॉर्ड का निकालते हैं तो ये हमको क्या दे रखा था, ये था हमारा स्लोप ऑफ कॉर्ड। अगर k जो डिनोमिनेटर में है वो 0 हो जाएगा तो हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, यानी दिस इंप्लाइज द स्ट्रेट लाइन इज वर्टिकल, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए यहां तक आ गया हमारे पास, अब हम आगे देखते हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन इज वर्टिकल दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये किसके टेंजेंट के है। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ये हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर हम 4x को ड्रॉ करते हैं तो कुछ वो इस तरीके से मिलेगा हमको, द ओनली वर्टिकल लाइन जिसके ये
जो इसकी टेंजेंट है वो आपकी क्या है, y एक्सेस, जिसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। यानी ऐसे केस में जब k इज इक्वल टू 0 होगा तो दिस इंप्लाइज h इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्यों h इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि द ओनली लाइन दैट इज tangent to the parabola y square is equal to 4x and is vertical is the y axis only, जिस पर x 0 होता है। तो यानी when k is equal to 0 then h is also equal to 0। ये हमें एक केस मिल गया, ठीक है। और अगर गौर से देखें तो इस केस में अगर हम लोकस को लेकर आते हैं तो ये भी 0,0 दे रहा है, ठीक है। तो यानी केस व्हेन k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये आ गया, और केस व्हेन x इज k इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये केस आ गया, ठीक है। और अब देखिए यहां से हमको क्या मिल गया, देयरफॉर इन बोथ द केसेस हमें मिल जाएगा द लोकस इज एच एक्स था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा लोकस आ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये हो गया लोकस इज इतना। एक कंडीशन कई बार एग्जामिनर्स आपको दे सकते हैं कि जो एच कॉमा के है, एच कॉमा के आखिर है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। एच कॉमा के वो मिड पॉइंट है कॉर्ड का, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये सर्कल से बाहर कभी नहीं जा सकता है, ये सर्कल के अंदर ही रहेगा। तो यानी कई बार ये कंडीशन दी जा सकती है कि एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 25। ये दोनों चीजें आपको दी जा सकती है, ठीक है। ये अलोन में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं करेगा, और इसके साथ आ रहा है मल्टीपल चॉइस में, तो ये चीज भी इसमें फॉलो अप करेगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये सवाल उतना कठिन नहीं था जितना हमको देखने में शुरुआत में लगा था। कोनिक्स के सवाल की यही खासियत है कि अगर आपने उसको इमेजिन कर लिया या विजुलाइज कर लिया तो वो सवाल उतना कठिन नहीं रह जाता है। हम लोग को दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हम लोग कई बार सवालों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन वो चाहते हैं कि हम देखें। IIT इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन सी द क्वेश्चन, हाउ गुड यू कैन सी द क्वेश्चन, एंड व्हाट कैन यू सी दैट इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमें एक एक करके चीजें जोड़नी है। हम इस सवाल में फिर से एक बार वो देखते हैं कि हमसे क्या जोड़ने के लिए कहा गया था। देखिए हमसे यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा गया था, पहली चीज दे रखी थी एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी। तो हमने एक कॉर्ड बनाया, सर्किल का मिड पॉइंट लिया, और ये किसका कॉर्ड है, सर्किल का। ये थर्ड चीज रखी थी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्किल लिया, सर्किल का कॉर्ड लिया और उसका मिड पॉइंट लिया, तो हम इस पॉइंट पर आ गए एच कॉमा के पर, ठीक है। अब ये जो लोकस है, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो कॉर्ड है, दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमको दे रखा है, यानी हमको कई सारी कंडीशन दे रखी, टोटल 4 चीजें हमको दे रखी हैं। मतलब एक कॉर्ड लिया, वो सर्किल का कॉर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि आगे चल के टेंजेंट भी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और हमसे पूछा गया है कि उसके मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। तो अगर हमने इन चारों स्टेप को जोड़ लिया, ठीक है, तो हमारा सवाल और आसान हो जाएगा। मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बताता हूं आपको कि ये कैसे हो रहा है। देखिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, हमें पहली चीज क्या दे रखी है, एक कॉर्ड, किसका कॉर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का, जो कि टेंजेंट है, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और हमें मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड लोकस निकालना है। तो अगर हमने इस तरीके से एक विजुलाइजेशन कर लिया, एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, तो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके की हम आपके लिए और सवाल लेकर आए जहां पर ऑब्जर्वेशन ज्यादा करनी पड़े, जहां पर विजुलाइजेशन ज्यादा हो, जहां पे हमारा लॉजिक ज्यादा इस्तेमाल हो, यानी लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और विजुलाइजेशन। मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आवर टीम इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें, और यही हमारी मुहिम भी है कि आपको मैथ्स से डर नहीं लगना चाहिए। जब आपके सामने कोई सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आए तो उस सवाल को देखकर आप मुस्कुराएं, ना कि घबराएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे हम सवाल को विजुलाइज कर सकते हैं,
हम साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर रहे होंगे जिनको मैथ्स में डर लगता है या जिनको विजुअलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या सवाल समझने में दिक्कत आ रही है। आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी अप्रोच कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब की जो वीडियोस है उसमें भी आप कमेंट दे सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू इन वन वे और द अदर, और आपके हर उस डाउट को सॉल्व करेंगे जिसने आपको डरा के रखा है। Till then, it's your professor signing off. Have a nice day. Bye bye.